ये आज जो हमारे यहाँ फड्डे हो रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े फड्डे, और यूट्यूब के ऊपर जो तमाशा है, मैं आपको तो अर्ज करूंगा और सब जो सुनने वाले हैं कि इस लानत में खुदारा आप मुब्तला मत होइएगा कि किसी एक की अकीदत में आप दूसरे किसी सुन्नी आलिम के वो को जलील करें, उसको बेइज्जत करें और उसकी इज्जत की धज्जियां बखेरना अपने लिए जायज और बिल्कुल हलाल समझें। हो सकता है जिससे आप अकीदत रखते हैं वो फिक्री या इल्मी इख्तिलाफ से खता पर हो और सामने वाला हक पर हो। पॉसिबल है ना? आप उलमा हैं, आपने पढ़ा है कि जब इख्तिलाफ हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हो सकता है इस मसले में इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसीब हों, इमाम शाफी मुख्ती हों, और यह भी हो सकता है कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इज्तिहादी खता हुई हो, इमाम शाफी हक पर हों, लेकिन हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, हम उनकी पैरवी करेंगे। पॉसिबल है, हो सकता है। अब आप गौर करें कि वो मुत्तबे कितने खतरे में है कि अगर उसका बड़ा किसी इल्मी खता में मुब्तला होकर ना हक को हक कह रहा है और सामने वाला हक कह रहा है कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन उसकी अकीदत ये कहती है कि चाहे वो कुरान बयान कर रहा हो, हदीस, तेरे बड़े ने जो कहा है उसको मानना है, तो वो हक कुरान और हदीस के खिलाफ बोलेगा और अपना ईमान तबाह कर बैठेगा। अब ये हो रहा है, अपने मुत्तबईन को अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ढाल बनाकर, और सुन्नियत के परख से उड़ रहे हैं। और किन मसलों में? जो हमारे अकाबरीन, हमारे उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान मुसल्लमा चीजें थी, उन पर बहसें हो रही। हक चार यार कहना सही है कि नहीं, इसमें मुनाजरे हो रहे हैं बड़े बड़े। अरे भाई यार, कहना कहो, नहीं कहना नहीं कहो, ये कोई इतनी इल्मी बहस है कि इसमें लंबे लंबे मुनाजरे, लाखों रुपए उसमें खर्च करके और मुकाबला। अगर करना भी हो तो टेबल टॉक होनी चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ, जैसे मैंने कहा, ये बुरा नहीं होता, टेबल टॉक। ये देखिए अवाम हमारे इख्तिलाफ को किस नज़र से देख रही है। तो इसलिए अगर कोई तरबियत कबूल नहीं करता, तज़किया नफ्स अपना नहीं करता, तो खराबियां पैदा होती हैं। तकब्बुर, गुरूर, बाज़ औक़ात हमने देखा है आलिम बन जाने के बाद ऐसा कूट कूट के भरा होता है जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। और जिसके दिल में तकब्बुर होगा कभी इस्लाह कबूल नहीं करेगा, दूसरे को हकीर समझेगा। हसद का मादा बहुत ही ज़्यादा उलमा के अंदर पाया जाता है, एक दूसरे से हसद करना, किसी की तारीफ। यानी इसमें भी झगड़ा होता है कि अगर एक पोस्टर लगाया है ना, शहबाज का नाम बीच में गोल में बड़ा सा कर दिया और मुफ्ती अकमल का नीचे छोटा सा कर दिया, तो इसमें इख्तिलाफ करूंगा मैं कि यार इसका बीच में मेरा नीचे, इसका इतना बड़ा नाम और मेरा इतना सा, तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं नहीं आता। अब ये अगर कोई इस तरह की बात कहता है, क्या उसका तज़किया नफ्स हो चुका है? इतना नफ्स उस पर गालिब है कि वो बीच में नाम आ जाए और बड़ा आ जाए तो वो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा, और अगर छोटा नाम लिख दिया और साइड में लिख दिया तो सातवें जमीन के तहत सरा में पहुंच गया। अरे भाई, जैसे बास कहते हैं मैं उसके पास आइंदा नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं गया था, चाय तक को नहीं पूछा। अरे भाई, तेरी इज्जत क्या एक चाय की प्याली है कि चाय की प्याली नहीं मिली तो तू जमीन के अंदर चला गया? नहीं, मैं नहीं दी, कोई बात नहीं, मिला तो है ना, प्यार मोहब्बत से बिठाया तो है। जिसका फिर तज़किया नफ्स नहीं होता वो अपना एहतिसाब नहीं करता, छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर, और लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इख्तिलाफ राय। इसलिए हर मकतब फ़िक्र में होता है, लेकिन हमारे मकतब फ़िक्र में लेग पुलिंग में महारत तामा हासिल है, टांगे खींचने। हम कहते हैं कि भाई अगर ये ऊपर गया तो खामखा तकब्बुर में मुब्तला होगा। शैतान तकब्बुर में मुब्तला हुआ, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया तकब्बुर के और कुफ्र करने वालों में से हो गया। तो ये भी बेचारा ऐसा ना हो जाए, इसकी टांग खींचो, इसको मिट्टी में मिलाओ। दाना मिट्टी में मिलता है तो दरख्त और पौधा निकलता और फल फूल देता है, इसको आजी के दर्ज दो। ये टांग खींची सीधा नीचे। लड़ रहे हैं इलाकों के अंदर, अपने मुत्तबीन को लड़वा रहे हैं, उन्हें खराब कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि नतीजा क्या निकलेगा। इसका मतलब है कि तज़किया नफ्स को कबूल नहीं किया गया। अच्छा, हो सकता है किसी का इंतिकाल ज़हन सहाबा किराम के आपस के मुशाजरात के बारे में चला जाए, भाई उनमें भी बाहम इख्तिलाफ हुए हैं, इल्मी इख्तिलाफ भी हुए हैं, दीगर इख्तिलाफ भी हुए हैं। आजकल ये एक लहर भी चल रही है। इस सिलसिले में बस एक बुनियादी बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कदीम है, हमेशा से है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं। ऐसी उसकी सिफात भी हमेशा से है, क्योंकि जब ज़ात हमेशा से है, सिफात भी हमेशा से है।
और अल्लाह ताला की सिफात ज़ातिया में एक इल्म है और दूसरा कलाम भी है, ये दो भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला का कलाम अज़ली, अल्लाह का इल्म अज़ली। इसका मतलब है सहाबा किराम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, अल्लाह तबारक व ताला का उनके बारे में इरादा मौजूद, अल्लाह ताला का उनके बारे में कलाम मौजूद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। इसका मतलब है अल्लाह ताला सब जानता है कि सहाबा के माबैन क्या होने वाला है, क्या क्या मामले होंगे। इसके बावजूद अज़ल से ऐलान फरमाया अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। इसलिए अल्लाह ने उनके लिए चूंकि रिज़ा का ऐलान कर दिया तो उनकी तरफ तो तवज्जो करनी नहीं चाहिए, हमें अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के गरीबान पकड़ के झंझोड़ना और उस इख्तिलाफ को ख़त्म ना करना और फिर ये कहना मैं तो ये कुत्ता कमीना हूं। अरे भाई, ये आर्जी के अल्फाज कहने का क्या फ़ायदा, मैं कुत्ता कमीना हूं। सामने वाले को आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, उसे बड़ा समझने के लिए तैयार नहीं, उसे पाँव की जूती की मिसल आपने समझा हुआ है, उससे हाथ तक मिलाने के लिए आप तैयार नहीं हैं, कुत्ते कमीने। आर्जी तो ये है कि आप कहेंगे यार तुम मुझसे अफजल हो, मैं तुमसे कमतर हूं, मेरी गलती होगी तुम्हारी नहीं, मुझे माफ़ कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे, और इनमें अफजल वो है जो सलाम में पहल करे। और एक रिवायत में अगर सलाम में पहल करता है और दूसरा उसको कबूल नहीं करता तो फिर गुनाह और वबाल उस पर है। लेकिन हमारा कल्बी तकब्बुर इतना बड़ा होता है, मैं मिलूं, मैं जाके हाथ मिलाऊं, मैं उससे माफ़ी मांगू, ये मैंने हमें तबाह कर दिया। गलत चीज। आप आलिम बन रहे हैं, आप लोग अगर अपने क्लास के किसी मसले को कि तूने मेरी शिकायत की थी ना शहबाज साहब से, बेटा अब आलिम बनने दे, अब बताता हूं तुझे, मैं अपनी मस्जिद में हर जुमे में तेरे बारे में ना तेरे खिलाफ बोलूँ ना फिर बोलना। लीजिए भाई, आप पहुंच गए, अब अपने हथियार संभाल के छुरियां तेज करके, अल्लाह ने इज्जत दी थी कि उसको इस्तेमाल करके लोगों को नफ्स और शैतान से बचाओ। अल्लाह ने वक़ार दिया था कि लोगों के जहनों को पाकीज़ा करो। अल्लाह ताला ने मकाम इज्जत पर बिठाया था कि लोगों को अपने गिर्द करके उन्हें अल्लाह के करीब करो। आपने छुरियां तेज कर ली अपने तमाम बातनी खबासतों को पूरा करने के लिए। नतीजा क्या निकलेगा? जितना अल्लाह तबारक व ताला ने किसी के लिए अज़ली फैसला कर चुका है, यह किया हुआ है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया तुझे नफ़ा पहुँचाने पर जमा हो जाए तो उतना ही नफ़ा पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है, और अगर ये सारे तुझे नुकसान पहुँचाने पर मुज्तमे हो जाएं तो उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा। कितना नुकसान पहुंचा लेंगे आप? करो गीबतें, करो चुगलियां, खींचो टांगे, करो किसी के मुत्तबे को उसके मतबू से बदजन, कितना कर लोगे भाईजान? उतना ही कर लोगे जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे आखिरत में। बाद औक़ात अल्लाह तबारक व तआला, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये इससे डरना चाहिए, मुझे भी डरना चाहिए। ये आवाम बैठी है ना, हो सकता है इनमें से कोई मुझसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और मैं अपने ज़ाती मफाद की वजह से, ज़ाती मफाद, दीनी मफाद नहीं, उसमें नाराज़गी बिल्कुल हक़ और सच है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन हो सकता है मैं ज़ातियात की खातिर किसी को आम समझते हुए उससे इंतकाम लेने की कोशिश करूँ और वो अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज़्यादा मकबूल हो, तो गोया कि मैं अल्लाह के एक मकबूल और महबूब बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा हूँ। उसकी तबाही नहीं होगी, तबाही मेरी होगी। ये क्यों नहीं सोचते हम उलमा कि यार मैं उसके खिलाफ गीबत कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ, उसके टांगे खींच रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? क्या अल्लाह ने आपसे वादा कर लिया है कि आप ज्यादा मकबूल हैं, वो गैर मकबूल है? आप अल्लाह के ज्यादा प्यारे हैं, वो कम प्यारा है? हो सकता है वो ज्यादा प्यारा हो सकता है वो ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और आप उसकी गीबत कर रहे हैं, आप उसकी चुगली कर रहे हैं, आप उससे वाबस्ता लोगों के जहन खराब करते हैं, उनके दिलों में नफरत के बीज डालते हैं। मुझे दयानतदारी से जवाब देंगे आप सब, ये काम इंसान का है कि शैतान का? जोर से बोले। ये शैतान का काम है, नफरतें पैदा करना, एक दूसरे से जुदा करना, किसी की बनी बनाई इज्जत को खराब करने की कोशिश करना। क्या आपने ये मसला नहीं सुना
कि अगर एक मस्जिद बनी हुई हो, इसके करीब एक दूसरी मस्जिद कायम करना मकरू है, उसे मस्जिद दरार करार दिया गया है। क्यों? इसलिए कि जब पहले एक सुन्नियों की मस्जिद मौजूद है, अब चाहे सुन्नी ही कोई मस्जिद बनाए, ये पहली मस्जिद के लिए तकलील जमात का सबब बनेगी, तो इसको मस्जिद दरार करार दिया है। ये मस्जिद दरार है, नहीं कायम कर सकते आप, दूसरे मुसलमान को नुकसान होगा। और यहां पे हम छुरी कांटे तेज करके इरादतन कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, फिर अपने शागिर्दों को कौन सा दर्ज देते हैं आप? ये समझाते हैं कि देखो बेटा, उस्तादों का अदब करना चाहिए, देखो लड़ना नहीं चाहिए, देखो एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो शागिर्द भी कहेगा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? वो भी बच्चे तो नहीं है, सारे के सारे बालिग हैं, और ये तो 1.5 बालिग हैं। जैसे होशियार और 1.5 होशियार होते हैं ना, ऐसे ये तो बालिग नहीं, 1.5 बालिग है, नई नस्ल के बच्चे हैं ना। तो इसलिए तज़किया नफ्स को कबूल करना इंतहाई ज़रूरी है।